फेसबुक पर एड्स तो चलाते हैं लेकिन ऑर्डर्स नहीं आते, अच्छी ऑडियंस नहीं मिलती, थोड़ी देर ऑर्डर्स आने के बाद सेल्स ड्रॉप हो जाती हैं। रीजन मेटा पिक्सल सेटअप। आज हम बात करने वाले हैं मेटा एड सीरीज पार्ट 3 में वाई मेटा पिक्सल इज इंपॉर्टेंट। मेटा पिक्सल को कैसे आप अपनी वेबसाइट के साथ इंस्टॉल कर सकते हैं, मेटा पिक्सल है क्या चीज, ये काम कैसे करता है, इसको इंस्टॉल करने के आपको कौन कौन से बेनिफिट्स हो सकते हैं, एक एक चीज ईच एंड एवरीथिंग हम डिटेल में इस वीडियो में कवर करेंगे। और मेटा पिक्सल को अपनी वेबसाइट के साथ कैसे कनेक्ट करना है हम प्रैक्टिकली सीखेंगे। एनीवेज, अगर आप लोगों ने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दे, क्योंकि 10,000 सब्सक्राइबर पे मैं 5 शॉपिफाई स्टोर गिव अवे करने वाला हूं, जिन पे हम पूरा बजट अपने पास से लगाएंगे, आपको सेल्स भी ला के देंगे, प्रोडक्ट्स भी देंगे, सप्लायर भी देंगे। जब कस्टमर्स के ऑर्डर्स आना स्टार्ट हो जाएंगे, जब आपके पार्सल कस्टमर तक डिलीवर होना स्टार्ट हो जाएंगे, उसके बाद हम स्टोर्स आपके हैंड ओवर करेंगे। 5 स्टोर्स बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट गिव अवे करने जा रहा हूं, ये अनाउंसमेंट है, इसलिए चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि वो लकी विनर आप भी हो सकते हैं। 10,000 सब्सक्राइबर पे लाइव यूट्यूब पर मैं पूरे के पूरे 5 स्टोर्स गिव अवे करूंगा। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फेसबुक पिक्सल होता क्या है। देखिए, फेसबुक पिक्सल, जिसको हम पहले फेसबुक पिक्सल कहते थे, अब बेसिकली मेटा ने उसका नाम चेंज करके मेटा पिक्सल रख दिया। काम दोनों का सेम है, सिर्फ नाम चेंज हुआ है। और दूसरी चीज, फेसबुक पिक्सल इसलिए इंपॉर्टेंट है कि जब आपकी वेबसाइट पे कोई भी कस्टमर आता है ना, वो आपकी वेबसाइट पे आके कोई भी ऑर्डर प्लेस करता है या मूवमेंट करता है, आपके फीडबैक देखता है, या चेकआउट पेज पे जाके पेज को छोड़ के चला जाता है या ऐड टू कार्ट करता है, तो एक एक उसकी जो मूवमेंट है फेसबुक पिक्सल उसको ट्रैक कर रहा होता है। बेसिकली फेसबुक पिक्सल मेटा पिक्सल एक ट्रैकर है जो मेटा ने आपको दिया है अपने स्टोर्स, अपनी वेबसाइट के साथ कनेक्ट करने के लिए, ताकि वो आपके कस्टमर्स का डाटा कलेक्ट कर सके और उस डाटा की मदद से आपको ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिल सके। अब जब आपके पास फेसबुक पिक्सल में अच्छा डाटा कलेक्ट हो जाता है, या जब आप अच्छे तरीके से अपना फेसबुक पिक्सल कनेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद उस डाटा का यूज करके फेसबुक आपके लिए अच्छे अच्छे कस्टमर्स फाइंड करता है। उन कस्टमर्स को आपका ऐड दिखाता है जो एक्चुअल में आपसे बाय करते हैं प्रोडक्ट्स। ठीक है, इस तरह से आपका सीपीएम काफी कम हो जाता है, आपके क्लिक्स काफी अच्छे हो जाते हैं, आपको कॉस्ट पर रिजल्ट बहुत अच्छा देखने को मिलता है। यानी आपको इसके बहुत सारे फायदे होते हैं। तो अगर आप लोगों को भी मेटा पिक्सल कनेक्ट करने में कंफ्यूजन रहती है, आप लोगों को मेटा पिक्सल कनेक्ट करना नहीं आता, आज हम लोग स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे कि मेटा पिक्सल आपने अपनी वेबसाइट के साथ कैसे कनेक्ट करना है। तो मेरे ख्याल में मुझे अब कहने की जरूरत नहीं है, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि आपकी अपनी मर्जी, आप बहुत बड़ी ऑफर को ठुकरा रहे हैं। तो जल्दी से हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपने पिछली वीडियो में सीखा था एड अकाउंट कैसे क्रिएट कर, जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को कंप्लीट बिजनेस सेंटर का ओवरव्यू दिया था, साथ ही साथ आपको बताया था कि आपने एड अकाउंट कैसे क्रिएट करना है। ठीक है, आज हम बात करते हैं कि हमने इवेंट्स कैसे क्रिएट करने हैं, हमने अपना पिक्सल कैसे कनेक्ट करना है अपनी वेबसाइट के साथ। ठीक है, इस टाइम मैं आ चुका हूँ अपने मेटा बिजनेस सेंटर पे, सेटिंग्स में आ चुका हूँ। ठीक है, सेटिंग्स में आने के बाद यहाँ पर आपने नीचे चल जाना है डाटा सोर्स पे। ठीक है, यहाँ पर आपने डाटा सेट एंड पिक्सल पे क्लिक करना है। देन इसके बाद आपने ऐड पे क्लिक करना है। ठीक है, ऐड पे क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे अपने पिक्सल का नेम रख लेना है। ठीक है, पिक्सल का नेम रखने के बाद आपने गेम से क्रिएट पे क्लिक करना है। देन आपने इसके बाद सिंपली यहाँ पर अपने ऐड अकाउंट को सिलेक्ट करना है, नेक्स्ट पे क्लिक करना है। इसके बाद आपने गो टू इवेंट मैनेजर पे क्लिक कर देना है। नाउ इस टाइम हम आ चुके हैं अपने इवेंट्स मैनेजर पे। ठीक है, इवेंट्स मैनेजर पे आने के बाद इस टाइम हम है डाटा सेट्स में, इवेंट्स मैनेजर में। ये हमारा पिक्सल है जो कि अभी हमने क्रिएट किया। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर नीचे आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे 2 से 3 ऑप्शंस। ठीक है, अब यहाँ पर आपने सेटअप मेटा पिक्सल पे क्लिक करना है। ठीक है, इसके बाद आपने यहाँ पर सिंपली सेटअप मेटा पिक्सल पे सेटअप विद द पार्टनर पे क्लिक करना है। ठीक है, देन यहाँ पर आपने सबसे पहले अपने पार्टनर को चूज करना है। लाइक मेरी वेबसाइट शॉपिफाई पे बनी हुई है, मैं शॉपिफाई को चूज करूंगा एंड नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा। इसके बाद आपने गो टू शॉपिफाई पे क्लिक करना है। नाउ इस टाइम हम आ चुके हैं अपने फेसबुक डैशबोर्ड पे, जहां पर हमें मेटा की एक ऐप इंस्टॉल करनी है, फेसबुक एंड इंस्टाग्राम। ठीक है, इसके बाद आपने क्या करना है, अब आपने यहाँ पे कनेक्ट अकाउंट पे क्लिक करना है। ठीक है, इसे अपने फेसबुक के अकाउंट के साथ कंटिन्यू कर देना है एंड देन आपने कंफर्म अकाउंट पे क्लिक करना है। इसके बाद आपने अलाउ पे क्लिक करना है। अब आपने यहाँ पे बिजनेस पोर्टफोलियो में अपना बिजनेस पोर्टफोलियो कनेक्ट कर लेना है। ठीक है, डाटा शेयरिंग में आपने इनेबल पे क्लिक करना है। देन यहाँ पर आपने सेव पे क्लिक करना है। ठीक है, अब अपने टर्म्स एंड कंडीशन को सिंपली चेक कर लेना है, सबमिट फॉर रिव्यू पे क्लिक करना है। ठीक है, अब यहाँ पर इसे फाइनलाइज होने में 1 से 2 मिनट लगेंगे। ठीक है,
नाउ अब हमारा मेटा भी शॉपिफाई के साथ कनेक्ट हो चुका है, ठीक है। बैक चले जाते हैं इवेंट मैनेजर पे, सिंपली नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, ठीक है। यहाँ पर आपने अपनी वेबसाइट का यूआरएल पेस्ट करना है। अब यूआरएल क्या होता है, बेसिकली आपकी वेबसाइट का लिंक, ठीक है। लाइक फॉर एग्जांपल अगर मैं इस यूआरएल को गूगल पे जाके पेस्ट करूँ, ठीक है। वैसे तो मुझे यूआरएल जुबानी याद है, ठीक है, मैंने टाइप कर लिया है, लेकिन बहुत सारे लोगों को यूआरएल का नहीं पता होता। तो बेसिकली अब मेरी वेबसाइट ओपन होगी, ये जो चीज़ है ना, ये मेरा यूआरएल है वेबसाइट का, ठीक है। इसको कॉपी करके बैक आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर आने के बाद आपने सिंपली सेंड टेस्ट ट्रैफिक पे क्लिक करना है। अब वेबसाइट पे आने के बाद आपने फौरी तौर पर वेबसाइट के ऊपर मूवमेंट करनी है, लाइक आपने ऐड टू कार्ट करना है, ठीक है। आपने बाय बटन पे क्लिक करना है, यहाँ पर आपने चेकआउट पेज पे चले जाना है, ठीक है। मतलब आपने मूवमेंट्स करते रहना है वेबसाइट के ऊपर, लाइक मेटा को सिग्नल जाना चाहिए कि वेबसाइट एक्टिव है, ठीक है। अब हम बैक जाके एक दफा चेक कर लेते हैं कि क्या हमारा इवेंट एक्टिव हो गया। तो अभी तक इवेंट एक्टिव नहीं हुआ। अब एक चीज मैं आपको पहले ही कंफर्म कर दूं कि फर्स्ट टाइम में आपका इवेंट कभी भी वेरीफाई नहीं होगा, ठीक है। आपको बार बार ट्रैफिक भेजनी पड़ेगी, उसके बाद जाके आपका जो इवेंट है वो एक्टिव होगा। कई बार तो ऐसा भी होता है कि आपको 6 से 7 दफा ट्राई करना पड़ता है। नाउ अब यहाँ पर मेरा इवेंट जो है एक्टिव हो चुका है। तकरीबन मैंने कोई 3 से 4 दफा ट्राई किया, उसके बाद जाके मेरा यहाँ पर इवेंट एक्टिव हुआ है, ठीक है। अगर आपको भी ऐसा मसला आए तो मैं आपको एक ही चीज कहूंगा कि आपने बार बार ट्राई करना है, ठीक है। आपका इवेंट जो है वो एक्टिव हो ही जाता है 3 से 4 दफा ट्राई करने के बाद, ठीक है। इसके बाद आपने सिंपली नेक्स्ट पे क्लिक करना है, देन यहाँ पर आपने फिनिश पे क्लिक कर देना है, एंड इसके बाद आपने कंटिन्यू पे क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपने करना क्या है, सिंपली रिवाया पिक्सल, ठीक है। यहाँ पर मेरा पिक्सल जो है वो क्रिएट हो चुका है कंप्लीट और एक्टिव भी हो चुका है, ठीक है। अगर हम देखें यहाँ पर तो ये हमारा जितना भी पिक्सल का डाटा है वो सारा हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा। अब अगर तो आपने अपनी तसल्ली करनी है तो आपने टेस्ट इवेंट्स पे क्लिक करना है, ठीक है। नाउ यहाँ पर आपने वेबसाइट सेलेक्ट करना है, ठीक है। इसके बाद आपने यहाँ पर सिंपली इस पे क्लिक करना है एंड यहाँ पर अपनी वेबसाइट का यूआरएल पेस्ट करना है, ठीक है। एंड देन आपने टेस्ट इवेंट्स पे क्लिक कर देना है, ठीक है। इसके बाद आपने यहाँ पर अगेन से वेबसाइट पे थोड़ी सी मूवमेंट करनी है। इसके बाद यहाँ पर आपने सिंपली जो भी आप मूवमेंट करेंगे ना, ठीक है, साथ साथ आपकी पीछे ट्रैक होती रहेगी, ठीक है। नाउ हम बैक जाके देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो जो हमने मूवमेंट अपनी वेबसाइट पे की, ठीक है, वो सारी यहाँ पे काउंट हो रही है, ठीक है। अभी सारी प्रोसेस हो रही है, आगे जाके ये सारी यहाँ पर एक्टिव हो जाएंगी, ठीक है। इसका मतलब ये कि हमारा पिक्सल प्रॉपरली वर्क कर रहा है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर एक और तरीका भी है पिक्सल को चेक करने का, एक्टिवेट है या नहीं। उसके लिए आपने न्यू टैब पे चले जाना है, 3 डॉट्स पे क्लिक करना है, यहाँ पर एक्सटेंशंस में आके विजिट क्रोम वेब स्टोर पे क्लिक करना है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आपने सर्च बार में सर्च करना है मेटा पिक्सल। यहाँ पर आपके सामने पहले नंबर पे ऐप आ जाएगी मेटा पिक्सल हेल्पर, इस पे क्लिक कर देना है, ठीक है। एंड ऐड टू क्रोम पे क्लिक करना है, ऐड एक्सटेंशन पे क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पर हमारी एक्सटेंशन भी इंस्टॉल हो चुकी है। सिंपली आपने ऊपर एक्सटेंशंस पे क्लिक करके अपनी मेटा पिक्सल हेल्पर के एक्सटेंशन को पिन कर लेना। अब बैक चले जाते हैं अपनी वेबसाइट पे, ठीक है। वेबसाइट पे आने के बाद आपने 2 से 3 मिनट स्क्रॉल करना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपने देख लेना कि क्या आपका पिक्सल एक्टिव है या नहीं। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर आपको पता चल जाएगा कि कोई पिक्सल आपकी वेबसाइट के साथ कनेक्ट है या नहीं, पिक्सल फाउंड हो रहा है या नहीं हो रहा। तो अभी तो नहीं हो रहा, ठीक है, लेकिन हम 1 से 2 दफा वेबसाइट को रीलोड करते हैं। यहाँ पर अब आप देख सकते हैं कि हमारा जो पिक्सल है ना इवेंट वो एक्टिव है, ठीक है, और फाउंड हो चुका है, ठीक है, और 1 इवेंट इस टाइम पे काउंट भी हो रहा है। नाउ अब हमारा इवेंट भी सक्सेसफुली यहाँ पर एक्टिव हो चुका है। तो यहाँ तक आप लोगों ने देखा कि मेटा पिक्सल आप किस तरह से अपनी वेबसाइट के साथ कनेक्ट करते हैं, किस तरह से आप अपने स्टोर के साथ कनेक्ट करते हैं, ठीक है। मैनुअली सेटअप करना अपनी वेबसाइट के साथ, आपकी वर्डप्रेस की वेबसाइट है तो आप वर्डप्रेस के साथ डायरेक्टली सेटअप कर सकते हैं, ठीक है। ईच एंड एवरीथिंग मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड कर दी है, ठीक है। अब जब आपका अच्छे तरीके से मेटा पिक्सल कनेक्ट हो जाएगा उसके बाद आप अपनी मेटा पर एड्स रन करना, क्योंकि जब आप पिक्सल कनेक्ट करने के बाद एड्स रन करते हैं तो आपको एक्चुअल में वो कस्टमर्स मिलते हैं जो वाकई में आपके कस्टमर्स होते हैं, और उन कस्टमर्स का डाटा, उन कस्टमर्स का बिहेवियर यूज करके फेसबुक आगे आपके लिए मजीद कस्टमर्स फाइंड करता है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। Thanks for watching this video. Please like, share and subscribe. Allah Hafiz.